रिसेंटली ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि लेयर्स बेकरी केक के अंदर छिपकली पाई गई है और ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है, क्योंकि लेयर्स वालों ने खुद अपनी वेबसाइट पर लिख दिया है भाई ये फॉल्स एलिगेशन है और बगैर सोचे समझे किसी को डिफेम करने के लिए ऐसी चीज़ें शेयर ना किया करो। मगर डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं खाने के अंदर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 डिफरेंट इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिस्कस्टिंग थिंग्स जो खाने के अंदर पाई गई हैं और जो ऑथेंटिक भी हैं, जिसमें नंबर 1 में आता है। और प्लीज़ अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो ना देखें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी पाई गई हैं खाने के अंदर जो बच्चों वाली नहीं हैं। सबसे पहले 1999 में मैकडोनल्ड्स के अंदर पेंसिल्वेनिया स्टेट में बिग मैक के अंदर खाते वक्त एक शख्स जब खा रहा था तो उसके मुंह में एकदम प्रोटेक्शन आई। प्रोटेक्शन जो लोग यूज़ करते हैं ताकि अगले बच्चे पैदा ना हो, कॉन्ट्रासेप्टिव, तो वो बिग मैक के अंदर उसके मुंह के अंदर आई और फिर बाद में उसने मैकडोनल्ड्स पे केस किया। केस कहाँ तक पहुंचा ये पता नहीं चला। उन्होंने मैकडोनल्ड्स वालों ने क्लेम किया कि उसने खुद डाला है, उसने कहा मैंने खुद नहीं डाला, मगर सेम मॉल में ही प्रोटेक्शन का वो भी था, एक शॉप भी थी। तो इस बेस पे उन्होंने कहा नहीं उसने वहीं से खरीद के अंदर डाला होगा, तो उन्होंने भी इस फॉल्स एलिगेशन को उन्होंने कहा हमने नहीं लेना। 7th नंबर पे सोडा। आप लोगों के डिफरेंट फेवरेट सोडा होते हैं, मेरा फेवरेट सोडा है माउंटेन ड्यू। तो इसी तरह यूएसए में एक स्टेट में एक शख्स माउंटेन ड्यू पी रहा था, तो उसको अंदर फील हुआ पीते हुए कि अंदर माउस है और उसने फिर केस कर दिया। वो आगे तक गया तो फिर माउंटेन ड्यू वाले भी आ गए, उन्होंने कहा भाई क्या बकवास यार, अंदर माउस कैसे आ सकता है। तो आगे से माउंटेन ड्यू वालों ने ये क्लेम किया कि ऐसा कोई भी रोडेंट माउस हमारी माउंटेन ड्यू के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे माउंटेन ड्यू के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स है कि ऐसा कोई भी रोडेंट हो तो वो जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो के मिक्स हो जाएगा। तो आप ऐसा आपका क्लेम है ही गलत। यानी अगर कुछ भी हो अंदर तो वो डिजोल्व होके माउंटेन ड्यू बन जाएगा। 6 नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है कि हम बड़े शौक से खाते हैं हैप्पी मील मैकडोनल्ड्स का। तो इसी तरह एक औरत जब हैप्पी मील खा रही थी, जब मुंह में डालने लगी तो एकदम उसके बच्चे ने कहा अम्मा ना खाओ। उसने कहा क्यों ना खाओ, क्योंकि हैप्पी मील में जो खा रही थी वो चिकन का हेड था, पूरा चिकन का हेड वैसे ही उन्होंने डाल दिया हुआ था। इस पे तो केस भी गया, बात आगे तक गई। मगर मेरा सवाल यह है कि खाते हैं ना चिकन, तो क्या हो गया यार अगर चिकन का हेड आ गया यार, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं करा। 5वीं बात यह है जो कि इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि सेंसबरी का नाम किसने नहीं सुना होगा, बड़ा मशहूर स्टोर है यूके में है। तो वहां बेक्ड बीन्स के अंदर रैट मिला एक शख्स को और उसने बाद में उन्हें $8,000 का फाइन किया और उसको अमूमन $12,000 मिल गए थे। उसने कहा भाई मेरा मेंटली तौर पे इन्होंने मुझे दिमाग ख़राब कर दिया, क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई उन्होंने कहा यार माउस पहुंचा कैसे यार, ये रैट है सेंसबरी के कैंड बीन के अंदर पहुंचा कैसे। तो रैट का जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने देखा कि रैट के पेट के अंदर से भी बीन्स निकल रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ग्रीड थी जो रैट को ले के अंदर तक लेगी और रैट का मैंने भी अंदर घुस जाना है और उन्होंने पैक कर दिया और वो खाता रहा। चौथा जो मजेदार मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि इसी तरह एक यूएस के स्टेट में, सारे यूएस के ही हैं जो यार इधर डॉक्यूमेंटेड है, पाकिस्तान के होंगे मैं बोलूंगा भी नहीं, अच्छा लगता है पाकिस्तानी को बदनाम करूं। यूएस के स्टेट में पेप्सी पी रहा था एक शख्स और जब वो पेप्सी पी रहा था तो एकदम उसके मुंह में एक स्लाइमी सी चीज आई। स्लाइमी आप इमेजिन करें, आप पी रहे, आपके मुंह में स्लाइमी सी चीज आई और स्लाइमी के बाद ना उसने ऐसे बाहर फेंकी और उसने ऐसे चेक किया तो अंदर से डार्क लिक्विड आया। तो उसने चेक किया ये क्या है यार, तो उसने बाद में उसको महसूस हुआ कि ये है फ्रॉग। उसने कहा तो फ्रॉग है। उसने जाके पेप्सी वालों पे केस किया, पेप्सी वालों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है तो हमारा डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ भी हो डिसॉल्व हो जाएगा। सोचो स्टमक में जाके क्या क्या डिसॉल्व होता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर बाद में जब उन्हें डीएनए वगैरह कराना शुरू किया, सब कुछ किया, तो पता चला कि वो फ्रॉग ही था। इसके बाद 2005 में नॉर्थ कैरोलिना में एक शख्स जब एक मशहूर आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खा रहा था, जब वो खा रहा था तो खाते खाते उसके मुंह में एक सख्त चीज आई। उसने क्या है अंदर जेली तो नहीं आ गई, क्या है आइसक्रीम के अंदर जेली डाली है। वो ऐसे चुबा रहा से समझ लगी। जब उसने उतार के देखा तो फिंगर का एक हिस्सा था, एक फिंगर का हिस्सा था। बाद में इन्वेस्टिगेशन करके पता चला कि वो फिंगर किसी और की नहीं थी, वर्कर की थी। भाई वो आइसक्रीम बनाते बनाते गलती से इंजरी होगी, उन्होंने कहा भी फिंगर रह गई होगी अंदर, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, फिंगर रह गई क्या यार, अभी जाके केस करने लगे यार। अब दूसरे नंबर पे मजे की बात है कि एक कैंडी बार है मिल्की वे, आप सारों ने खाई होगी, मैंने भी खाई होगी। जब वो मिल्की वे एक शख्स खा रहा था, देन अगेन ये टेक्सास की बात है, वो जब वो खा रहा था 2010 में, जब उसने खाया चबाया तो अंदर ना एक सख्त चीज आई। उसने कहा यार नट्स होंगे। उसने जोर जोर से दबाया, दोबारा टूट नहीं रहे। उसने कैसे नट्स हैं यार, क्या नट्स है। उसने जब निकाल के देखा तो वो दांत था,
किसी शख्स का दांत था। तो वहां से उसको लेसन मिल गया कि ऐसे मीठी चीजें खाने से, चॉकलेट वगैरह, ना सिर्फ आपके दांत खराब होते हैं, किसी और के भी दांत खराब होते हैं, क्योंकि उसके दांत आपके मुंह में आते हैं और आप उसको चबाते हो तो उसका भी दांत खराब हो रहा है। और आखिरी बात जो है वो ये है कि बर्गर किंग के ब्रेकफास्ट सैंडविच से 2001 में एक शख्स जब खा रहा था, इतना बड़ा बर्गर आता है ना, आप अन्य मुंह खोल कर, मुंह भी नहीं खुलता, खाता है, जो खा रहा था तो एकदम उसके मुंह में कोई चीज चुभी यार। उसने कही क्या चीज चुभी यार, उसने जब ऐसी चीज निकाली तो सिरिंज थी। समहाउ एक सिरिंज बर्गर किंग के बर्गर के अंदर पहुंच चुकी हुई थी। देन अगेन ये यूएस की बात है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सारी डॉक्यूमेंटेड हैं, देख कर ही बता रहा हूं। और फिर जब उसने उस सिरिंज निकाली तो अल्लाह जाने वो HIV वाले की होगी, हेपेटाइटिस C वाले की होगी, अब ऐसी कोई होगी यार। तो खैर ये चीज़ें हैं जो खाने के अंदर पाई गई हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।